तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे पहले है हमारा एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद आता है यूरोप, यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आता है सॉरी अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है। एंड ये पता है 5 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, इसमें है कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। ये इंटरनेशनल डेट लाइन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है एंड नॉर्थ पोल से 500 किलोमीटर। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो ये है कनाडा। कनाडा के ऊपर ये लाइन काटती है जैसे रूट 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल एंड इधर जाती है मैक्सिको से जाती है इक्वेटर, तो मैक्सिको से जाता है 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर नहीं आता है मैक्सिको से, आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, इक्वेटर तो नीचे आता है साउथ अमेरिका में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है यहाँ से। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ऑल तो ये डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, लेकिन ये अमेरिका अगर वैसे फिजिकली अमेरिका का पार्ट माना जाता है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये ऐसे कुछ, तो ये इससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल डेट लाइन से। मेन कंट्री है तो ये कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, और फिर है आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज, यहाँ पे वेस्ट इंडीज के आइलैंड है इन सेंट्रल अमेरिका है। एंड यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करते हैं इसे किससे, और रशिया से बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करते हैं अलास्का को। एंड यहाँ पे है आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा है जो ज्वाइन करता है सेंट्रल अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका रीजन है, फिर गल्फ ऑफ पनामा, ये इस्थुमस ऑफ पनामा। इस्थुमस का मतलब होता है कि जो लार्ज लैंड बॉर्डर्स को, जो स्मॉल नैरो लैंड मास ज्वाइन करते हैं उसे इस्थुमस बोलते हैं। ये बेलीज है यहाँ पे, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर एंड यहाँ पे निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, कोस्टारिका, यहाँ पे कोस्टारिका, यहाँ पे है फिर ऊपर केमन आइलैंड, ये कैरेबियन सी है। यहाँ पे जमाइका है, केमन आइलैंड, टेक 7 काफी न्यूज में रहता है, टेक 7 है केमन आइलैंड, यहाँ पे केमन आइलैंड, यहाँ पे है जमाइका। तो रीजनल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे ये अमेरिका है, तो ये अमेरिका में है वेस्टर्न रीजन में है यंग माउंटेन्स है, रॉकीज हैं, यंग माउंटेन रॉकीज हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की एक प्रोविंस है, और फिर यूएस की स्टेट है न्यू मैक्सिको तक, ब्रिटिश कोलंबिया टू न्यू मैक्सिको ये रॉकी माउंटेन्स है। फिर ग्रेट प्लेन्स है, यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है, ये यूनाइटेड स्टेट है कनाडा में पहले में ग्रेट प्लेन्स, एंड इसे ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वो प्रोड्यूस होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, फीड्स द लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पूरे वर्ल्ड में यहाँ से होता है। फिर जो यहाँ पे गल्फ का वाला एरिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला एरिया, यहाँ पे आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस भी मिलेगी, ऑयल एंड नेचुरल गैस भी मिलता है अमेरिका में, इसे बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ग्रेट प्लेन्स को। फिर ये कनाडा में है कैनेडियन शील्ड एक फ्लैट प्लेट्यू है, एक फ्लैट प्लेट्यू तरीके से है कैनेडियन शील्ड, यानी आपको ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट कनाडा में मिलेगा कैनेडियन शील्ड, पूरा पार्ट फैला हुआ है। फिर रॉकी लैंडस्केप है एंड यहाँ पे बहुत सारे लेक्स है कैनेडियन शील्ड के आसपास। फिर ईस्टर्न रीजन है जो अमेरिका है ये, तो अमेरिका के ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे अपलांचियन माउंटेन मिलेंगे, फिर उसके पास है अटलांटिक कोस्ट एंड यहाँ पे इधर पे अपलांचियन माउंटेन, यहाँ पे देखे थे रॉकी माउंटेन थे, यहाँ पे अपलांचियन माउंटेन, यहाँ पे बहुत सारे रिच डिपॉजिट मिलेंगे, कोल का काफी अच्छा डिपॉजिट है यहाँ पे अपलांचियन माउंटेन्स में। तो यहाँ पे कैनेडियन शील्ड, ऊपर कैनेडियन शील्ड है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका देखें तो यहाँ पे कैनेडियन शील्ड, यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स, यहाँ पे अपलांचियन माउंटेन, यहाँ पे रॉकी माउंटेन से है कैनेडियन शील्ड, रॉकी माउंटेन है, ये लो हाईलैंड्स, यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है, ये अपलांचियन माउंटेन्स। कैनेडियन शील्ड में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट है, अपलांचियन माउंटेन मिनरल डिपॉजिट है, मेनली कोल काफी है अपलांचियन माउंटेन्स में। फिर ये वेस्टर्न कॉरिडोर, अगर हम ये वेस्टर्न पार्ट देखें नॉर्थ अमेरिका का, तो ये वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये एंडीज तक एक्सटेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे सबटक करती है ओशन प्लेट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे सबटक करती है, तो यहाँ पे आपको वोल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, तो यहाँ पे बहुत सारे कोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे एंड ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। माउंट सेंट हेलिना जो है वो आपको यूएसए में मिलेगा, माउंट सेंट हेलिना ये यूएसए का पार्ट है, माउंट सेंट हेलिना। तो अमेरिका का अगर वेस्टर्न पार्ट्स देखे तो ये वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे कोस्ट रेंजेस, या यूएसए की बात करें यहाँ पे कोस्ट रेंजेस, फिर कोस्ट के पास है ये सेरा नवाडा रेंजेस, ये यूएसए में सेरा नवाडा रेंजेस यहाँ पे,
फिर यहाँ पे कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ये एक इंटरमाउंटेन प्लेटू क्योंकि यहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंजेस, रॉकी माउंटेन और कोस्टल रेंजेस सीरा नवाडा के बीच में कोलंबिया स्नेक प्लेटू, कोलंबिया स्नेक प्लेटू, इसके भी बीच में है ग्रेट बेसिन, ये कोलंबिया स्नेक प्लेटू है। फिर ग्रेट बेसिन आ जाता है, ग्रेट बेसिन, एंड फिर आता है कोलोराडो प्लेट्यू, यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू, यहाँ पे ये ग्रांड कैनियन, ये है ग्रांड कैनियन, काफ़ी फेमस है ये यहाँ पे साउथ अमेरिका के इस साइड, इस पोर्शन में ग्रांड कैनियन, कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर ग्रांड कैनियन। तो यहाँ पे कोस्टल रेंजेस सेरा नवाडा, ये है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, फिर है ग्रेट बेसिन, फिर है ये कोलोराडो प्लेट्यू, यहाँ पे है हमारा ग्रेट कैनियन, एंड यहाँ पे है रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स। यहाँ पे कोस्टल रेंज है, यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट है तो यहाँ पे कैस्केड रेंज है, कैस्केड रेंज है यहाँ पे सेरा नवाडा रेंज है, कैस्केड रेंज एंड सेरा नवाडा रेंज। फिर यहाँ पे रॉकी, फिर यहाँ पे प्लेट्यूज है, कोलोराडो प्लेट्यू, एंड यहाँ पे है कोलोराडो प्लेट्यू, एंड ये है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, यहाँ पे कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू यानी कोलोराडो प्लेट्यू है। यहाँ पे कैस्केड रेंज है एंड ये सीरा नवाडा रेंज है, ये रॉकी माउंटेन्स है, यहाँ पे है ये कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू एंड ये है कोलोराडो प्लेट्यू, एंड ये बीच में है ग्रेट, यहाँ इनके बीच में ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। तो ये वेस्टर्न अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पे कैस्केड रेंज है, फिर सीरा नवाडा, उसके भी नीचे है यहाँ पे सीरा मैड्रे रेंज है, सीरा मैडर रेंज है, सीरा मैडर रेंजेस। फिर ग्रांड कैनियन है यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू देखा था, ऊपर हमने देखा था ग्रेट कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, तो यहाँ पे है इसके ऊपर थोड़ा ग्रांड कैनियन काफ़ी डीप नैरो वैलीज है, ग्रांड कैनियन डीप नैरो वैलीज कोलोराडो प्लेट्यू में ये हमारा ग्रांड कैनियन कोलोराडो प्लेट्यू का पार्ट है। तुमने देखा था ये यहाँ पे कैस्केड रेंज है, सीरा नवाडा रेंज है, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन है यहाँ पे कोलंबिया, ये है कोलोराडो प्लेट्यू को काट के एक रिवर जाते हैं कोलोराडो और वही बनाते ग्रेट ग्रांड कैनियन। फिर यहाँ पे तो रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे दूसरे रेंज सीरा मैडो रेंजेस। ऐसे में ही है ओल्ड फेथफुल नेचुरल गीजर, ओल्ड फेथफुल नेचुरल गीजर से फेथफुल के बोलते हैं क्योंकि हर 90 मिनट्स में इरप्ट होता है एंड इसकी हाइट ना 60 मीटर तक जाती है, एंड ये कहाँ पे येलो स्टोन नेशनल पार्क में, तो ये यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में है। ओल्ड फेथफुल गीजर 90 मिनट्स में इरप्ट होता है एंड 60 मीटर की हाइट तक जाता है, एंड कहाँ पे येलो स्टोन नेशनल पार्क में, येलो स्टोन नेशनल पार्क। तुमने देखा है नॉर्थ अमेरिका, अगर नहीं नॉर्थ अमेरिका कुछ ऐसा एरिया है, तो ये यहाँ पे है इसके यहाँ पे है कॉल्डेरा, फिर उसके बाद आता है ग्रेट सेंट्रल लोलैंड, फिर ये आता है हडसन बे, ये ऊपर हडसन बे है, ये कनाडा का पार्ट है हडसन बे, एंड ये कैनेडियन शील्ड है, हमने देखा कैनेडियन शील्ड या प्लानचेन माउंटेन है, ये ग्रेट लोलैंड रीजन है, हाई प्लेन बोलते हैं, वेस्ट पार्ट में थोड़ा उठा हुआ है तो इसलिए हाईलैंड रीजन बोलते हैं क्योंकि माउंटेन्स के तुरंत बाद स्टार्ट होता है, हाईलैंड रीजन है, यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है, एंड ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आर्कटिक शोर से, तो हडसन बे यहाँ पे टू गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे। तो ग्रेट प्लेन्स है, तो ये ग्रेट प्लेन्स है, यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन, यहाँ पे ये कोस्टल प्लेन गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है, यहाँ पे हडसन बे है, हडसन बे के ऊपर है बैफिन आइलैंड, एंड बैफिन आइलैंड के ऊपर है बैफिन बे, तो हडसन बे के ऊपर है, तो ये हडसन बे है, हडसन बे के ऊपर है बैफिन आइलैंड, एंड बैफिन आइलैंड के ऊपर है बैफिन बे। ग्रेट प्लेन्स में काफ़ी अच्छा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, तो ग्रेट प्लेन्स में ज़्यादातर वीट उगाई जाती है। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स कुछ हैं, फिर ये नीचे जाके कुछ, तो ये कैस्केड रेंज, फिर यहाँ पे सीरा नवाडा रेंज, यहाँ पे है हमारा कौन सी रेंज थी, यहाँ पे सीरा मैड्रे रेंज, फिर ये रॉकी माउंटेन्स है, ये ग्रेट बेसिन है, ऊपर कोलंबिया स्नेक प्लेटू है, यहाँ पे कोलोराडो प्लेटू, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या जाता है ग्रैंड कैनियन बनता है कोलोराडो रिवर से। फिर ये ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स है, सेंट्रल प्लेन्स में दो इंपॉर्टेंट रिवर है, मिसौरी एंड मिसिसिपी रिवर, तो मिसिसिपी मेन रिवर है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है, मिसौरी इसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ये मिसिसिपी मेन रिवर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहती है, मिसौरी रिवर इसकी ट्राइब्यूटरी, यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन, तो काफ़ी मिनरल रिच रीजन है ये। फिर कनाडा है, अगर देखें तो ये ऊपर वाला, यहाँ पे कनाडा है, तो यहाँ पे ये वाला रीजन है कैनेडियन शील्ड बोलते हैं, ये पैनी प्लेन है, पूरा प्लेन है, पैनी प्लेन है, यहाँ पे बहुत सारी लेक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे इसके ये यूएसए एंड इधर बॉर्डर पे 5 लेक्स है, 5 ग्रेट लेक्स है यहाँ पे, यानी कैनेडियन शील्ड है एंड इसमें बहुत सारी लेक्स है।
बहुत, एंड उसके नीचे लो लैंड है, यहाँ पे बड़ी फर्टाइल रीजन है। तो रिवर देखें तो यहाँ पे पहले लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, मिशिगन पूरी यूएसए में आती है, फिर लेक हुरॉन, फिर लेक ओंटारियो एंड लेक सेंट क्लेयर। तो यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स, लेक ओंटारियो एंड लेक एरी के बीच में, ओंटारियो ऊपर है नीचे एरी है, इनके बीच में आता है नाइग्रा फॉल्स। तो ये बॉर्डर पे आते हैं यूएसए एंड कनाडा के। यहाँ पे ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, फिर लेक अथापास्का, फिर लेक मोनिटाबो, फिर लेक सुपीरियर, फिर हुडसन बे ऊपर है यहाँ पे, हुडसन बे, फिर बैफिन आइलैंड है, फिर ये बैफिन बे है जो ग्रीनलैंड सी को डिस्कनेक्ट करता है इससे। तो अगर 5 लेक्स की बात करें तो ये लेक सुपीरियर, ये पूरा दोनों में आती है, दोनों में ये की बॉर्डर यहाँ से पास हो रहा है। फिर लेक मिशिगन पूरा यूएसए में आती है, लेक मिशिगन ये है, लेक मिशिगन पूरा यूएसए के अंदर आती है। फिर लेक हुरॉन, लेक हुरॉन है, फिर लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, ये ओंटारियो है, लेक ये एरी है, इनके बीच में होता है नाइग्रा फॉल्स, ये बॉर्डर पे आता है नाइग्रा फॉल्स। नाइग्रा फॉल्स है तो ये लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन पूरा यूएसए में आ रही है, फिर लेक हुरॉन, लेक एरी एंड ओंटारियो, फिर ये सेंट लॉरेंस रिवर जाती है यहाँ से, एंड ये बिजिएस्ट रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। सेंट लॉरेंस रिवर ये बिजिएस्ट रिवर है, ये जाती है सेंट लॉरेंस रिवर, कनाडा में है सेंट लॉरेंस रिवर। पांचों लेक हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन जो पूरी यूएसए में आ रही है, लेक हुरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, ये ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर से पानी आता है इनका, एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। 20% जो फ्रेश वाटर है इन 5 लेक्स में मिलेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, इरिगेशन का सोर्स है, ट्रांसपोर्ट होता है पे, सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग, यहाँ पे सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग काफी होती है, सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ग्रेट लेक्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स है, यहाँ पे ईस्टर्न हाईलैंड्स है, ये अगर अमेरिका की बात करें यहाँ पे ईस्टर्न हाईलैंड्स है, ये कहाँ से, सेंट लॉरेंस हमने देखा था, ये कनाडा में है, वहाँ से लेके सदर्न अमेरिका तक ईस्टर्न हाईलैंड चलते हैं। ये हाई नहीं है, ये एप्लांशियन माउंटेन बहुत ही पुराने माउंटेन है, ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स में ये काफी करोड़ हो चुके हैं, जैसे हमारे अरावली रेंजेस हो चुके हैं, एंड इनको लॉरेशियन हाईलैंड बोलते हैं कनाडा में। तो यही जो हाईलैंड्स है ईस्टर्न में, ये लॉरेशियन बोलते हैं कनाडा में, एंड अपलांशियन बोलते हैं कहाँ पे, अपलांशियन बोलते हैं यूएसए में। एंड ये फिर यहाँ से बहुत सारी रिवर मिलती है जो अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। तो कनाडा का ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये पूरा कनेडियन शील्ड है, ये जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेटियो वैसे यहाँ पे ये रॉकी लैंडस्केप है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल रिच रीजन है कैनेडियन शील्ड कनाडा का। तो ये ईस्टर्न पार्ट में है कनाडा का, तो छोटा नागपुर प्लेटियो की तरह है। सो ये ईस्टर्न पार्ट है, पूरा कनाडा देखे तो यहाँ पे है हुडसन बे, तो ये है, तो ये पूरा जो पार्ट है ये कैनेडियन शील्ड वाला पार्ट है। एंड यहाँ पे है क्वेबेक, कंट्री है क्वेबेक, क्वेबेक कनाडा, क्वेबेक। तो अगर पूरा फिजिकल फीचर देखें, ये है अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पे है ब्रूक्स रेंज, ब्रूक्स रेंज ये अलास्का रेंज, तो ये है अलास्का में ब्रूक्स रेंज, नॉर्थ में ब्रूक्स रेंज, नीचे अलास्का रेंज, ये मैकेंजी माउंटेन्स है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये कनाडा में है मैकेंजी माउंटेन, फिर कैनेडियन शील्ड है, ये लॉरेशियन प्लेट में। तो कैनेडियन शील्ड के इस ईस्टर्न साइड में लॉरेशियन प्लेट है, फिर ऊपर है हडसन बे, इधर लैब्राडोर सी है ऊपर, लैब्राडोर सी, ये लैब्राडोर बोलते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर है लैब्राडोर सी। फिर ये कोस्ट माउंटेन्स है यहाँ पे, ये कैस्केड रेंज है, हमने देखा था सीरा नेवाडा रेंज, फिर यहाँ पे एक और रेंज थी, इसका नाम क्या था, सर्रे मर्डे रेंज ऐसा कुछ था। फिर यहाँ पे स्नेक प्लेटू है, कोलंबिया स्नेक प्लेटू, फिर यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, फिर यहाँ पे कोलोराडो प्लेटू है, फिर यहाँ से कोलोराडो रिवर जाती है, वहाँ पे बनाती है, क्या बनाती है, ये ग्रैंड कैनियन बनाती है। फिर ये लोलैंड रीजन है पूरा, यहाँ पे काफ़ी, ये ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर निकलती है, तो मिसिसिपी तो मेन रिवर है, मिसौरी रिवर उसकी ट्राइब्यूटरी है। फिर यहाँ पे अपलांशियन माउंटेन, यहाँ पे लॉरेंशियन माउंटेन है, ये लॉरेंशियन बेसिन बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा बेसिन है, यहाँ पे है कैनेडियन शील्ड है, उसके नीचे है लॉरेंशियन प्लेटियम। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट गल्फ्स हैं। सो ये अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे है एक तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये गल्फ क्या होता है, पोर्शन ऑफ द ओशन जो पेनिट्रेट करता है लैंड में, तो यहाँ से लैंड में पेनिट्रेट कर रहा है ओशियन, क्योंकि नीचे है ये यहाँ पे आइलैंड्स है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया साइड, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो मैक्सिको में है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। काफ़ी ये जो गल्फ है काफ़ी एक्सलेंट हार्बर्स बनाते हैं, क्योंकि आराम से शिप्स अंदर आ सकते हैं, तो एक्सलेंट हार्बर्स बनाते हैं ये। जो बेस होता है, बेस काफ़ी खुले होते हैं, ये ज़्यादा इनडेंटेड होते हैं, इंडेंटेड होते हैं, ये बेस से ज़्यादा इंडेंटेड होते हैं गल्फ। नॉर्थ अमेरिका में देखें तो 4 इंपॉर्टेंट गल्फ है, तो ऐसा कुछ है नॉर्थ अमेरिका। तो ये गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे अलास्का है,
यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कुछ ऐसा पोर्शन होता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, तो यहाँ से ये नैरो पोर्शन है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर यहाँ पे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये यहाँ पे है, ये तो डिवाइड होकर ऊपर कनाडा है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर यहाँ पे ऊपर दिखा था ऊपर हडसन बे है, यहाँ पे लैब्राडोर सी, फिर बैफिन आइलैंड है, ऊपर है बैफिन सी, और ग्रीनलैंड है। फिर तो इसे नॉर्थ अमेरिका। एंड कैनेडियन शील्ड है, यहाँ पे लॉरेंशियन प्लेटो है, देख चुके हैं। फिर यहाँ पे अपलेंशियन माउंटेन है, ये सेंट्रल लोलैंड रीजन है। ये मैकेंजी माउंटेन है, ये ब्रूक्स रेंज है, ये अलास्का रेंज है, ब्रूक्स रेंज एंड अलास्का रेंज। तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये यूएसए का पार्ट देखे तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है अमेरिका। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे एक साइड है यूएसए, दूसरी साइड है मैक्सिको, एंड तीसरी साइड है क्यूबा। ये 3 कंट्रीज सराउंडेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ऑयल, नेचुरल गैस एंड सल्फर मिलता है, ऑयल, नेचुरल गैस एंड सल्फर, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलता है। फिर गल्फ ऑफ अलास्का, ये गल्फ ऑफ अलास्का है। तो यहाँ पे इसके पास में जो पानी है वो तो लाइट है, दूर जाते हैं तो ब्लू, डार्क ब्लू वाटर मिलता है, तो ये गल्फ ऑफ अलास्का। फिर यहाँ पे है, अगर ये देखिए नॉर्थ अमेरिका में, तो यहाँ पे है कुछ ऐसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे। एंड ये अभी पहले ये मैक्सिको पार्ट था, अब ये पॉलिटिकली किसका पार्ट है, यूएसए का। तो द मोस्ट डाइवर्सिफाइड सीज ऑन द प्लानिट। एंड फिर हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक से जाती है सेंट लॉरेंस लेक जाती है। फिर वहाँ पे जहाँ पे ड्रेन करती है उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो ये अगर बड़े मैप में देखें तो ये है कैलिफोर्निया, बाजा कैलिफोर्निया बोलते हैं। फिर ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है, पूरा मैक्सिको है। यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, एंड ये है बाजा कैलिफोर्निया। फिर यहाँ पे है ग्रेट लेक से रिवर आती है, सेंट लॉरेंस रिवर। फिर ये जहाँ पे ड्रेन कहते हैं बोलते हैं गल्फ ऑफ लॉरेंस। नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ग्रीनलैंड तो देखा, वो वैसे डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में फिजिकली आता है नॉर्थ अमेरिका में। फिर वैंकूवर आइलैंड कहाँ का है, कनाडा का वैंकूवर। तो यहाँ पे है वैंकूवर आइलैंड, तो ये है वैंकूवर आइलैंड कनाडा। तो ये वैंकूवर आइलैंड है कनाडा का, वैंकूवर आइलैंड कनाडा। अलास्का, ये अलास्का है यहाँ पे, ये पूरा अलास्का इस वाले एरिया में मिलता है प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड। तो यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड। ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे है हवाई आइलैंड, तो ये है हवाई आइलैंड। तो यहाँ पे था प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, यहाँ पे था ये कनाडा में वैंकूवर आइलैंड कनाडा में। एंड फिर ईस्टर्न पार्ट में क्या है, यहाँ पे ग्रीनलैंड, डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड। फिर कैरिबियन आइलैंड है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, यूएसए का, तो ईस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे है क्यूबा आइलैंड। एंड फिर यहाँ पे ऊपर है बरमूडा, तो बरमूडा है, यहाँ पे है क्यूबा के ऊपर है बरमूडा, तो बरमूडा एंड क्यूबा। वैंकूवर आइलैंड देखे तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड है, इसके बीच में जुआन द फूका स्ट्रेट, यहाँ पे वॉशिंगटन स्टेट है यूएसए का। वॉशिंगटन डीसी तो यहाँ पे, लेकिन वॉशिंगटन स्टेट यूएसए की इस साइड है, तो वो उससे टच करती है जुआन द फूका। तो अगर हम क्यूबा की बात करें तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है यहाँ पे है क्यूबा। तो क्यूबा का क्या है, इसे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्यूबा को, क्योंकि यहाँ पे शुगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे वाट सोर्सेज है, मेटेलिक सोर्सेज जैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कोबाल्ट है, निकेल, आयरन ओर, क्रोमियम एंड कॉपर। तो कोबाल्ट, निकेल, आयरन, क्रोमियम एंड कॉपर। सो कोबाल्ट, निकेल, आयरन, क्रोमियम एंड कॉपर। एंड फिर यहाँ पे कुछ अदर रिसोर्सेज भी मिलते हैं क्यूबा में, कौन कौन से, जैसे टिम्बर, पेट्रोलियम, सिलिका, सॉल्ट और एरेबल लैंड है, तभी तो शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बहुत शुगर प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। एंड काफ़ी रिसोर्स रिच रीजन है क्यूबा। तो यहाँ पे क्यूबा है, क्यूबा के ऊपर है थोड़ा ये है बरमूडा, ये इसके पिंक सैंड बीचेस के लिए फेमस है बरमूडा। पिंक सैंड बीचेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे एल्बो एंड हॉर्सशू बे। लेकिन रीजन देखेगा नॉर्थ अमेरिका में तो ये हडसन बे है, यहाँ पे हडसन स्ट्रेट है, ये बैफिन आइलैंड है, यहाँ पे बैफिन बे है। ये लैब्राडोर करंट निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लैब्राडोर सी है। फिर यहाँ पे सेंट लॉरेंस, ये ग्रेट लेक्स है, जैसे कहते ग्रेट लेक्स से सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस बनाते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको देता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ देखे हमने। फिर यहाँ पे क्यूबा, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, फिर यहाँ पे बरमूडा,
तो कौन सी बड़ी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है? अगर ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है पूरा, तो ये मिसिसिपी एंड मिजोरी रिवर है। तो मिसिसिपी टू मिजोरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है एंड ये वेस्टर्न कोलोराडो से स्टार्ट होते हैं, जाते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। कुछ यहाँ पे अपलांचियन माउंटेन से भी कुछ रिवर आती है एंड यहाँ पे ड्रेन करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो हमने देखा मिसिसिपी मिजोरी रिवर कहाँ पे जाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है। फिर एक हुडसन में भी एक रिवर जाती है, ये है चर्चिल रिवर है। फिर मैकेंजी रिवर कहाँ पे जाती है? आर्कटिक ओशन। मैकेंजी रिवर आर्कटिक ओशन, मैकेंजी रिवर आर्कटिक ओशन। फिर ये हमारी सेंट लॉरेंस रिवर, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मतलब अटलांटिक ओशन में जाती है। लॉरेंस रिवर अटलांटिक ओशन में जाती है। फिर पैसिफिक ओशन में कौन सी आती है? कोलोराडो रिवर, कोलंबिया रिवर, फ्रेजर रिवर एंड यूकॉन रिवर। तो यूकॉन रिवर, फ्रेजर रिवर, कोलोराडो रिवर, कोलंबिया रिवर, ये सब इधर जाती है। मिसिसिपी मिजोरी जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। सेंट लॉरेंस जाती है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मतलब अटलांटिक ओशन। मैकेंजी रिवर जाती है आर्कटिक ओशन में। और चर्चिल रिवर कहाँ पे जाती है? हडसन बे, चर्चिल रिवर हडसन बे। जैसे मैक्सिको बीच में एक बाउंड्री बनाती है रिवर से, बोलते हैं रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। ये यूएसए मैक्सिको बीच में एक बाउंड्री बनाती है रियो ग्रांडे। इंपॉर्टेंट सीज की बात करें तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, पता है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ये इधर ये अगर मैप ऐसा है नॉर्थ अमेरिका का कुछ ऐसा, तो यहाँ पे है आर्कटिक ओशन एंड ये बुफोर्ड सी है। ऊपर ऊपर कौन सी सी है? बुफोर्ड सी, बुफोर्ड सी। फिर यहाँ पे हडसन बे, हडसन बे यहाँ बैफिन आइलैंड यहाँ पे ऊपर है बैफिन बे। फिर ऊपर यहाँ पे ग्रीनलैंड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से जाती है लेब्राडोर सी से बोलते हैं, लेब्राडोर करंट जाता है, लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर सी। ये कैरेबियन सी है, यहाँ पे कैरिबियन सी, कैरेबियन आइलैंड क्यूबा के पीछे है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। तो ये ब्यूफोर्ड सी है ऊपर आर्कटिक सर्किल के ऊपर, यहाँ पे ये आर्कटिक ओशन में कनेक्ट करती है बुफोर्ड सी। तो ये है बुफोर्ड सी, ब्यूफोर्ड सी कैनेडियन शील्ड का पार्ट है। कनाडा में ये पूरा अगर देखिए ऊपर नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है एंड ये हडसन बे को कनेक्ट करती है, हडसन बे। फिर ऊपर आता है बे बैफिन आइलैंड, फिर होता है बैफिन बे एंड ये सेकंड लार्जेस्ट बे है। कौन सा? हडसन बे सेकंड लार्जेस्ट बे है। फिर ये होता है लेब्राडोर सी इधर साइड। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है थोड़ा। यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो लेके वो यहीं पे आके यही लैंड पे ही खत्म हो जाते हैं, सी से नहीं मिलती है, स्मॉल एंड सीजनल होती है एंड ज़्यादा सलाइन है, सलाइन लेक, स्मॉल सीजनल एज वेल एज सलाइन।